जिस भारत के कूटनीति की दुनिया लोहा मानती है, क्या वही भारत कूटनीतिक मोर्चे पर कोई बड़ी गलती कर सकता है, या फिर भारत चीन के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है? चीन के खिलाफ भारत के सख्त तेवर की वजह से एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। दरअसल चीन के रक्षा मंत्री एससीओ की बैठक में लगातार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की गुहार लगाते दिखे, लेकिन भारत ने लगातार इसे नजरअंदाज किया। ऐसे में हमारे देश के मीडिया के अंदर चर्चा होने लगी कि चीन की हेकड़ी निकल गई है, चीन घुटनों पर आ गया है और चीन के रक्षा मंत्री भारत से बातचीत करने की गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो चीन सीमा पर ठीक से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उसी चीन के रक्षा मंत्री रूस के अंदर एससीओ जैसे बड़े मंच पर भारत के साथ बातचीत करने का बयान देकर दिखावा क्यों कर रहे थे? और अब इस सवाल का जवाब सामने आ गया है। चीन की चालबाज मीडिया यह प्रचार करने लगी है कि चीन तो शांति चाहता है, इसलिए चीन के रक्षा मंत्री ने भारत के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन हिंदुस्तान शांति नहीं चाहता, इसलिए उसने बातचीत के प्रस्ताव को हल्के में लिया और बिना मन के बातचीत के लिए राजी हुआ। चीन ने रूस को भी यह दिखाने की कोशिश की है कि चीन तो बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत केवल माहौल खराब करना चाहता है, इसलिए वह बातचीत के टेबल पर नहीं आना चाहता। लेकिन चीन के इन पैतरेबाजी से अलग रशियन फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट ने रशिया टुडे के एक डिबेट में बड़ा दावा किया है कि भारत कूटनीति का बड़ा खिलाड़ी है और भारत भी अच्छे से जानता है कि किसी भी बड़े मंच पर दुनिया को दिखाने के लिए बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। लेकिन अगर भारत ने चीन के बातचीत वाले प्रस्ताव को हल्के में लिया है तो जरूर भारत चीन को अब सीधे टक्कर देने की रणनीति पर काम कर रहा है। अगर भारत चीन को कूटनीति के माध्यम से जवाब देना चाहता तो भारत चीन के बातचीत वाले प्रस्ताव पर दुनिया के सामने अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करता और बातचीत वाले प्रस्ताव को आसानी से मान जाता। लेकिन अब भारत चीन को कूटनीति नहीं बल्कि युद्ध के नीति से जवाब देने की तैयारी कर चुका है। सीमा पर धोखेबाजी करने वाले चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से भारत को बातचीत का प्रस्ताव देने के पीछे मंशा चाहे जो भी रही हो, लेकिन भारत ने चीन को अपने तेवर दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत युद्ध के रास्ते पर भी जाने के लिए तैयार है।